और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो दूसरी चरण की वोटिंग है, कल मतदान होना है और ऐसे में जो माहौल है, यहाँ का माहौल अब खुलकर ये सामने आ रहा है कि अब तक जो है AIMIM पार्टी का जो पल्ला जो है किशनगंज में वो भारी रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बिहार के सीमांचल से पिछले विधानसभा, हालांकि 2014 से चुनाव लड़ता हुआ आ रहा है और 19 में भी हारे, 14 हारे। अब जो है इस बार जो है आप 2024 में यहाँ पे निश्चित है कि इस बार AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो इस बार किशनगंज में खोटा गाड़ता दिख रहा है। और यहाँ से जो अब तक की रुझान जो है हम लोगों ने ये पाया है कि यहाँ 70% लोग जो है वो AIMIM की तरफ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में आज हम चुनाव की जो है लास्ट प्रचार का कल दिन आखिरी था और ख़त्म हो चुका है। अब जो है लोग क्या सोचते हैं, जो लोग नए वोटर हैं वो क्या सोचते हैं, वो उनका क्या रुझान है, वो किस तरफ करेंगे और मुद्दे क्या हैं जो वोट पर इस बार। और जिस तरह से लगातार जो एक प्रधानमंत्री ऐसे भाषा का प्रयोग कर दिए जिसके बाद जो मुस्लिम समाज जो है वो उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का मालिक है, मगर वो एक कास्ट को छोड़ कर अनाप शनाप बोल देते हैं, कब कुछ न कुछ बोल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सारा सवाल जो है वो पूरा सर्कुलेट होता दिख रहा है। और यहाँ पे इस हिसाब से दिख रहा है NDA अलायंस में यहाँ से JDU की प्रत्याशी थे, मगर उनके लिए जो है पासा बहुत अब जो है डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब जो है वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। और ये भी है कि जो अब तक जो रिपोर्ट आई है MIM जो है वो उसका पासा है वो भारी है और ऊपर की ओर उसका ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। चलिए क्या है, किधर जा रहे हैं इस बार सिरसावादी समाज और क्या लग रहा है? देखिए, हम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती वक्त निकाल के आके हमारे पंचायत से, हमारे गांव में आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जमीनी मुद्दा उसको दिखा रहे हैं, जो यहाँ की जनता को समस्या को दिखा रहे हैं। मैं आपका बहुत आभार हूँ। खास करके देखिए, हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं, सिरसावादी कौम से, हमारे कौम इस बार पूरा एकदम सोच लिए हैं कि MIM को वोट करे जा रहे हैं। सिरसावादी वोट जो है किशनगंज में 3 लाख है, कितने वोट जा रहे हैं? पूरा का पूरा 10% जो कट रहा है कुछ, वो मतलब 10% जो उसका कार्यकर्ता है, मैं ये पूरा 100% का दावा नहीं करूंगा, क्योंकि 10% उसके पास कार्यकर्ता JDU के पास भी है या किसी दिली मोहब्बत है, अपना अपना सबका मीटर है। लेकिन 90% वोट है तो तय है कि मैं 90% वोट सिरसावादी का जा रहा है। क्या मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग यहाँ के जो मुद्दा इसी मुद्दा है कि मेंबर ऑफ असेंबली में हम लोगों का लिए अगर कोई दहाड़ रहा है, शेर की तरह अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो वो अख्तर बैरिस्टर साहब उठा रहे हैं। और बैरिस्टर साहब का अगर कोई प्रत्याशी यहाँ से दिया है तो अख्तर उल इमान को दिए हैं। और हमको लगता है कि बैरिस्टर साहब जिस हिसाब से अख्तर उल इमान साहब को यहाँ कैंडिडेट बनाया है, बखूबी इस काम को अंजाम निभाएंगे और हमारे लिए मेंबर ऑफ असेंबली में धारने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी एक बयान दे चुके हैं कि जो है 140 करोड़ जनता, नारा था पहले उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब अभी उन्होंने हाल ही फिलहाल में एक मुद्दों पर जो है उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी है कि जो है हिंदू महिलाओं की जो जेवरात है उनको बेच करके जो ज्यादा बच्चे वाले हैं उनको दिया जाएगा, जान कर दिया। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बताया गया है। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है या फिर मुस्लिम समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी का काम है कि मुसलमान समाज को डराना और डरा के अपनी राजनीति करना। खास करके हम कहते हैं कि इस तरह के डरा के राजनीति आप कर नहीं सकते हैं। अब जो है तो किशनगंज की जनता, किशनगंज के सिरसावादी, किशनगंज के दलित, किशनगंज के मुस्लिम, किशनगंज के हिंदू, हर तबके के लोग जाग चुके हैं और इस बार उसका जुमलाबाजी में फंसने ले आएंगे। एक कुर्सी कुमार की राजनीति करते हैं, जुमलाबाजी। कुर्सी कुमार किसको कह रहे हैं आप? कुर्सी कुमार तो जानते हैं कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी है, उनका छोटा यहाँ रिचार्ज है, जानते हैं रिचार्ज मतलब छोटा मोदी। हाँ, छोटा मोदी सबको जानता कि यहाँ का छोटा मोदी मास्टर मुजाहिद साहब है। क्योंकि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, और अभी क्या कर रहा, भाजपा गोद में बैठ गया और भाजपा का जो बच्चा जो दूध पी रहा है ना, उसे भाजपा का मास्टर मुजाहिद साहब दूध पी रहा और उसी का नाम से वोट मांग रहा है कि मास्टर साहब वोट दिए। लेकिन देखिए कि ये दोहरा नीति जनता जान चुका है। एक चीज यहाँ फैक्टर कर रहा था कि AMU को शाखा लेकर के 15 साल सरकार में रही, केंद्र में नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, तो ये मुद्दा उस टाइम क्यों नहीं आया? सरकार उनकी थी बिहार में और केंद्र में भी रही, तो उस टाइम फंड रिलीज कर सकता। अब चुनाव आता है तो क्यों AMU का बात क्यों आया? देखिए, उसका ये चुनावी जुमला है जो क्या पुरिया छोड़ेंगे, जुमला जो छोड़ेंगे तो क्या हमको वोट करेंगे। जैसे मैं एक चीज बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार जी का बिलवा में प्रोग्राम हुआ था, उस जगह में क्या बोला था कि सिरसावादी को विशेष कोई पैकेज देंगे। मैं नीतीश कुमार और जनता जानता है कि विशेष पैकेज इतना दिन 15 साल आपका सरकार रहा लेकिन विशेष पैकेज नहीं दिए। अब जो है तो सिरसावादी को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सिरसावादी इन कुछ दलाल को आप पाल के रखे हैं, इन दलाल के बात पे आने का
काम नहीं करेंगे। सिरसावादी जदयू का और बीजेपी का बहिष्कार करते आया है और हमेशा उसका बहिष्कार करेंगे और हम लोग इस बार एक एक कीमती वोट एमआईएम को देने का काम करेंगे। मतलब इस बार इतना जुनून आप लोग के अंदर कैसे आ गया? देखिए, सीमांचल में हम लोगों के वो नहीं चाह रहा है, यहाँ बीजेपी के लोग नहीं चाह रहा है कि हमारे अंदर कोई लीडरशिप हो, हमारे अंदर कोई लीडर हो। हमारे लीडरशिप को खात्मा किया जा रहा है। हमारे जो अगर कोई आवाज उठाएंगे तो उसे देना ही पड़ेगा ना। उसीलिए मेरा जो आवाज उठाने वाला रहबर बनते हैं उन्हें भटका आरजेडी के लोग और बीजेपी के लोग, जैसे पप्पू यादव के बारे में आपका ये गलत टिप्पणी, ये आपका ये क्या है, तेजस्वी यादव जी ने जी उन्होंने कहा या तो इंडिया या एनडीए। तो मैं इन तेजस्वी इस बार किशनगंज की जनता ये चीज का उसे जवाब देने का काम करेंगे, ना तो इंडिया ना तो इंडिया। इस बार सीधा पतंग नहीं चलेगा। जो पतंग तो पप्पू यादव का क्या होगा? तो इंडिपेंडेंट। देखिए पप्पू यादव वो जन अधिकार पार्टी फिर से उभारा गया है। देखिए पप्पू यादव एक ब्रांड है। पप्पू यादव पर इस तरह का जो बयानबाजी गलत कर रहे हैं, हमको तो लगता है पप्पू यादव का और ग्राफ बढ़ रहा है इस बयानबाजी के कारण। इससे ग्राफ बढ़ रहा है जी। पप्पू यादव वहाँ से भी जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा से भी जीत रहे हैं जी बिल्कुल। पप्पू यादव को कोई क्या लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। और यहाँ के समाज सब समझ चुके हैं। अगर मुस्लिम समाज की बात करें हम तो सभी हितों के लिए आवाज उठाते हैं ओबीसी साहब, और ओबीसी साहब को देखते हुए यहाँ के आदमी जो है वोट करेंगे। और किशनगंज ही नहीं, पूरे भारत में कभी कानून पास होता था तो पता ही नहीं चलता था लोगों को कि कौन सा कानून बिल पास हो रहा है और कौन सा बंद हो रहा है, कैसा कानून है। जब से ओबीसी साहब खुलकर बोलने लगे तो पता चले जी, जब से ओबीसी साहब पार्लियामेंट में खुल करके बोलने लगे और आवाज उठाए तो हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के लिए कैसा कैसा रणनीति बना रहा है सरकार और हम लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, इस बारे का हम लोगों को पता क्या है। सच में सिरसावादी समाज इस बार जा रहे हैं? जी इस बार पतंग पे जा रहा है, क्योंकि आरजेडी और जदयू में जो है हमारे यहाँ 2 साल से लगभग जमीनी स्तर पर परेशानी है बहुत। वो काम कुछ काम नहीं हुआ। काम तो किए हैं, काम मास्टर मुजाहिद किए हैं, वो नेता है, लेकिन वो इसमें है पार्टी के लिए उसमें समर्थन नहीं है। पार्टी में है, इसे समर्थन नहीं कर पार्टी में भाजपा में समर्थन नहीं कर रहा। भाजपा में समर्थन नहीं कर रहा। माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इस बार कैसे पसंद क्या कैसा रहेगा आप लोग का? पसंद बहुत बढ़िया है। पसंद के प्रति ज्यादा रहेगा। क्या माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है। कितना परसेंट वोट जाता है? हम लोग जो डालेंगे वो पतंग छाप में ही डालेंगे और वोट जाएगा पतंग छाप। 70% वोट जाएगा। अपना सिरसावादी 70% वोट एकदम जा रहा है। 90% जा रहा है भाई सिरसावादी वोट। हम ये कि हम सिरसावादी संघ के जिला सचिव हैं हम, और पूर्व प्रखंड सचिव है, जो अभी वर्तमान में जिला सचिव है। हमको पूरा सर्वे हम कर चुके हैं, आपको दिखा भी सकते हैं बायोडाटा। 90% वोट जा रहा है। 10% आपका जो है ये कार्यकर्ता छोड़ रहा है। कार्यकर्ता जो जदयू का जो चमचा है ना, चमचा और ढक्कन, और जदयू का ये कांग्रेस का। कांग्रेस भी एक अच्छा चीज नहीं है हम लोगों के लिए। कांग्रेस भी हम लोग को शुरू से देखिए, कांग्रेस भी कहीं अच्छा नहीं छोड़ा है। हमारे बुजुर्ग लोग कुछ बोल रहे थे कांग्रेस, लेकिन आज के डेट में हमारे बुजुर्ग से पता कीजिएगा, वो भी एमआईएम के बैरिस्टर साहब के दीवाने हो चुके हैं जी। एकदम बैरिस्टर साहब के लिए सबको एकदम खोल चुके हैं। हम कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे सिरसावादी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे कुछ दलाल हैं जो बखूबी वो जानते हैं हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। उन दलालों को छोड़ करके वो लोग पैसे में बिकने वाला इंसान है और हमारे समाज को बेच रहा है। तो अपना कीमती वोट, ठीक है, कीमती वोट अपना सोच समझ करके दे, ताकि उसका वोट किसी के जिंदगी का फैसला करने वाला है। और हमारी हक की लड़ाई को आगे लाने के लिए हक दिलाने वाले जो नेता है उसको दे, और हम जिसको देंगे वो वोट मेरा काम आए और हमारे जो है आने वाला नस्लों के लिए फायदा हो, ऐसे लोगों को चुने। यही मैं कहना चाहूंगा सिरसावादी समाज। ये कल वोटिंग होनी है, उससे पहले जो रुझान है अब खुलकर आ चुका है कि यहाँ से एमआईएम का जो पल्ला है वो भारी है और इस बार 70% ऊपर वोटों से वो जीतने की ओर है। और ये एक सबसे बड़ा आकलन लगाया जाता है कि इस बार जो चुनावी माहौल है किशनगंज को लेकर के, वो अब स्पष्ट होता दिख रहा है कि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट अख्तरुल इमान साहब यहाँ से जीत का श्रेय ले सकते हैं, यानी ताज पहन सकते हैं और वो पार्लियामेंट के लिए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा अब तक का रिपोर्ट आ रहा है सामने। और इस बार जो है वोटरों का रुझान जो है वो खुलकर कह रहे हैं। जो इस पिछले चुनाव में लोग बात नहीं करना चाह रहे थे, मीडिया के कई माइक पहुंच जाता था तो वो हट जाते थे, कैमरा देखते ही हट जाते थे, मगर इस बार लोग जो है बदलाव के साथ हैं और खुलकर लोग कह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक जो वो रास्ता है वो कहीं ना कहीं वो जो पहले विपरीत चल रही थी अब उसका जस्ट जो उसका वो है वो अलग दिख रहा है। अब बने रहिए साधन न्यूज़ पर, लगातार जो है किशनगंज की पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए साधन न्यूज़ बिहार के साथ। मैं मिनहाज आलम, किशनगंज।